अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, जिनमें हमने देखा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की और परफेक्ट स्क्वायर्स की एप्लीकेशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन टर्मिनेटिक नंबर्स के स्क्वायर रूट्स किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं, इस प्रोसीजर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आपसे कहा था कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे कर लेने हैं, कुछ मैंने आपको करवाए थे। होपफुली आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन की। हम आज टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, डेट इज़ हाउ टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। हम कैसे इस चीज़ को गैस कर सकते हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के परफेक्ट स्क्वायर में, यानी कि कोई भी होल नंबर आपको गिवन हो, कोई भी नंबर गिवन हो, वो नेचुरल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो, उसके परफेक्ट स्क्वायर में कितने डिजिट्स मौजूद होंगे। एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे लेट्स सपोज एक नंबर हो 49729, ये एक नंबर है। आप अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास आएगा 223। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर 3 डिजिट्स। 223 एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट्स से मिलके जनरेट हुआ है। 2 टाइम्स 2 आया और 3 आया। सो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। यानी कि आपने इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व किया और स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो आपके पास क्वोशंट आया वो ये आ गया, और इस क्वोशंट ने आपको बताया कि आपके आंसर में कितने डिजिट्स थे? 3 डिजिट्स थे। तो हम जो आज रूल रीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये रूल है, क्या आप इसको विदाउट सॉल्यूशन बता सकते हैं कि इस आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे। मीन्स आपको जस्ट नंबर गिवन हो और आपसे कहा जाए कि सॉल्व नहीं करें, इसकी डिवीजन नहीं करें या फिर इसका कोई भी प्रोसीजर अप्लाई ना करें, डायरेक्ट आप बता दें कि इसके आंसर में कितने डिजिट्स होंगे। तो आज हम ये रूल पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 मेन फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर के आंसर में कितने डिजिट्स मौजूद होंगे। उसको कैटेगराइज कैसे किया जाता है? जैसे कि आपको पता है, जब आप काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं या होल नंबर्स की बात करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल और होल नंबर्स को जब आप बात करते हैं तो उनको 2 क्लासिफिकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सारे आपके पास इवन नंबर्स बनते हैं, और 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे आपके पास ऑड नंबर्स बनते हैं। तो इवन और ऑड की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमें 2 फॉर्मूलाज दिए गए हैं। उन 2 फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम ये इजीली चेक कर सकते हैं कि जो हमें फिगर गिवन है उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, यानी जो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे वो कितने डिजिट्स का आंसर होगा। वो फॉर्मूला क्या है? ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है स्टूडेंट्स, आप उसको वहाँ से अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर MCQ एज वेल एज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला है आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 फॉर इवन नंबर्स एंड नंबर 2 फॉर ऑड नंबर्स ऑफ डिजिट्स। आपके बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है, डेट इज लेट n बी। n का मतलब है n स्मॉल n, ये नंबर ऑफ डिजिट्स को प्रेजेंट करेगा। n बी नंबर ऑफ डिजिट्स। कौन से डिजिट्स? जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसमें कितने डिजिट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए 2, 5, 9, 8, 1, 6, 5, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप पहले देखें कि इसमें कितने डिजिट्स मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ आपको ये सर्कल से बता रही हूँ कि हर एक डिजिट सिंगल ही कंसीडर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 7 डिजिट्स मौजूद हैं। ये फिगर 7 डिजिट से मिलके जनरेट हुआ है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स को उसने n से प्रेजेंट किया, क्योंकि ये जनरली वो आपको फॉर्मूला दे रहा है ना, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, तो उस कोई भी नंबर को उसने n से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा होपफुली। n हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी जो क्वेश्चन हमें गिवन है हम देखेंगे उसमें कितने डिजिट्स मौजूद हैं। नाउ इफ n इज इवन, n मीन्स नंबर ऑफ डिजिट इज इवन। इवन का क्या मतलब है? इवन का मतलब हरगिज ये नहीं है स्टूडेंट्स कि लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 3, 2, 5, 9, 6, 1। ओके,
अगर हम इस नंबर को, कंप्लीट नंबर को देखें, नंबर मैंने राइट किया 325961, लास्ट पे हमारे पास एक ऐसा नंबर है डेट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अगर ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा ना 2 पे। हम इवन नंबर को ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं ना, अगर उसका लास्ट डिजिट एक ऐसा डिजिट हो जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स पूरा का पूरा नंबर हमारे पास इवन नंबर बनेगा। और अगर लास्ट पे ऐसा डिजिट आ जाता है जो 2 पे डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स वो पूरे का पूरा नंबर ही 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो वो इवन नंबर नहीं होगा बल्कि वो ऑड नंबर बनेगा। तो अगर हम इस नंबर को, इसके सेंस को देखें तो ये क्या बन रहा है, एक ऑड नंबर बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसके डिजिट्स को काउंट करें तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, ये देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बन रहे हैं। एज यू नो डेट 6 इज एन इवन नंबर, सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं। हम नंबर की सेंस को नहीं देखेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है, हम उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो इवन बन रहा है या फिर ऑड बन रहा है। अगर वो इवन बन रहा होगा तो हम इवन नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर वो ऑड बन रहा होगा नंबर ऑफ डिजिट्स तो हम ऑड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम बात करें कि अगर n इवन हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इज n डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, इफ n इज इवन मींस नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, n ओवर 2 डिजिट्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स मींस n क्या हो जाए, odd, then we have to use the formula as n plus 1 over 2, n plus 1 divided by 2 digits। तब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इवन नंबर के लिए जब कहा जाए तो फॉर्मूला यूज़ करना है आपने n ओवर 2, और जब ऑड नंबर के लिए कहा जाए तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे n प्लस 1 ओवर 2। यानी कि आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स और जितने भी डिजिट्स आएंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाली एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 6 था ना, तो इट मीन्स हम नंबर 1 फॉर्मूला पिक करेंगे, n की जगह हम 6 पुट कर देंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, आंसर हमारे पास 3 बनेगा। तो इट मीन्स जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, जिसको हम क्वोशंट कहते हैं डिवीजन मेथड में, उसमें कितने डिजिट्स होंगे, उनमें 3 डिजिट्स होंगे। होपफुली आपको फॉर्मूलाज क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7। आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, तब आपकी कन्फ्यूजन प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपने क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलाज को डिटेल में यूज़ करना है। आपको करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन गिवन है बुक में, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव गिवन 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस गिवन है और स्टेटमेंट सबकी सेम है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बता दें कि इनके आंसर्स में स्क्वायर रूट्स में कितने आएंगे। हम पहले नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे क्या हमारा आंसर करेक्ट आया है, कि हमने कहा था कि आंसर में 3 डिजिट आएंगे, तो देखेंगे क्या हमारे पास 3 डिजिट ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं, मैं आपको यहाँ से करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.7। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो है 1577 536। ओके, ये एक फिगर गिवन है। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस फिगर और इन दिस नंबर। कितने डिजिट्स हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 डिजिट्स। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 और 2। हम फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो, एज 7 इज एन ऑड नंबर, सो वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला और एज n प्लस 1 ओवर 2 डिजिट्स। हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे एज n equals to 7 is an odd number
सो वी यूज फॉर्मूला होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 7, n की जगह 1 रिमेन सेम, डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज़। नाउ 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4 डिजिट्स। इट मीन जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स पे, उसमें कितने डिजिट्स होंगे? उसमें 4 डिजिट्स होंगे। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन हमने चेक करना है क्या हमारे आंसर में 4 डिजिट्स ही आते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट के हमने 2 मेथड्स रीड किए हैं, डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेंथी मेथड है। आप इस नंबर के अगर प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो टू मच टाइम टेकिंग ए प्रोसेस हो जाएगा। डेट्स वाई वी यूज़ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंगली अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें, एज यू नो डैट आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? आपको सबसे पहले इसके फैक्टर्स जनरेट करने पड़ेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये अब आप सब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 को 1 से ऑपरेट कर लें, 57 आपके पास। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट पेयर पूरा का पूरा नीचे कंसिडर होगा, इसको प्लस करेंगे 2। अगर मैं 2 को 2 के साथ ही सॉल्व करूँ तो आंसर क्या बनेगा? 44। 44 is nearest to 57, so we take 44 as dividend. ओके, इसको माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा आपके पास 13। नेक्स्ट पे लेंगे 75। 2 में जब 2 को आप प्लस करेंगे, यानी कि जो बिल्कुल आपका लास्ट डिजिट होता है क्वोशंट में, आप उसको प्लस करते हैं ना, तो 22 था, उसमें 2 प्लस हो गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 24। अब 24 को किस नंबर से आप सॉल्व करें कि नंबर या तो 1375 बने या फिर इसे नियरेस्ट नंबर बने। तो अगर हम 24 को 5 के साथ सॉल्व करें तो देखें आंसर क्या बनता है। ओके, हमारे पास आंसर बनता है 1225। 1225 इज नियरेस्ट टू 1375, तो हम इसको 5 से ही ऑपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1225। इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 150। नेक्स्ट पेयर को आपने कंसिडर करना है, डेट इज़ 36। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर पिक करना है स्टूडेंट्स के या तो 150 36 बन जाए या फिर इसे नियरेस्ट, क्योंकि अब हमारे पास ये लास्ट पेयर है तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास यही फाइनल आंसर कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आपका स्क्वायर परफेक्ट नहीं होगा, यानी आपने स्क्वायर सही तरह से सॉल्व नहीं किया तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होगा। 245 में आपने 5 को ऐड किया क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 5 था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 250। नाउ 250 को अगर हम 6 के साथ सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है। ओके, आंसर इज 15036। कंप्लीट वही नंबर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। रिमाइंडर इज 0, माइनस जब करेंगे तो ये आपने 6 के साथ सॉल्व किया है। नाउ स्टूडेंट, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरिफिकेशन हमने क्यों की थी ये आपको यहाँ से पता चलेगा। देखें, अगर आप इसके क्वोशंट को फोकस करें तो क्वोशंट में आंसर आता है 1256। नाउ हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 1256? 1 2 3 4, देयर आर 4 डिजिट्स। इट मीन्स इट्स वेरीफाइड। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने फॉर्मूला से पहले ही बताया था कि डिजिट्स कितने होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। आंसर में भी 4 डिजिट्स आ गए। डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। हमने वेरिफिकेशन से भी ये शो कर दिया कि फॉर्मूला से हमारे पास 4 डिजिट्स आए थे और वेरिफिकेशन से भी आंसर में 4 डिजिट्स ही आए हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जिसमें आपको ऑड नंबर्स मींस अगर आपने ऑड नंबर्स का हमने ऑड नंबर्स का फॉर्मूला यूज़ किया है ना, जिसमें हम इवन नंबर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि आपकी उस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए और फिर उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो आपने खुद कर लेने हैं। ओके, हम यहाँ से करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.7।
12th पार्ट आपको करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। जो आपको क्वेश्चन गिवन है, फिगर गिवन है, डेट इज 12880921। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने इसके डिजिट्स को काउंट करना है, डेट हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज एन इवन नंबर, सो वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला फॉर इवन नंबर, डेट इज n ओवर 2 डिजिट्स। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन में एज n इक्वल्स टू 8 इज एन इवन। ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है, इट मीन्स n हमारे पास इवन नंबर बना है। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं एज n इक्वल्स टू 8 इज एन इवन नंबर, सो वी हैव टू यूज फॉर्मूला n ओवर 2 डिजिट्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n ओवर 2 डिजिट्स। तो अब आप जब इसकी जगह n की जगह 8 पुट करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज अगेन 4 डिजिट्स। इट मीन जब आप इन क्वेश्चन को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट्स होंगे। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा कि हमने फॉर्मूला को प्रॉपरली यूज़ किया। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिवीजन। 12880921। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पेयर्स जनरेट करना पड़ेंगे। तो ये हमारे पास पेयर बन जाएंगे इस तरह से। हम इसको 3 से सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट पे हमारे पास 12 है। तो ये बन जाएगा 388, 3 में 3 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 6। तो 388 को हम किसके साथ सॉल्व करें, अगर हम इसको 5 के साथ करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर बनता है 325। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा 63। नेक्स्ट पेयर है 09 जिसको हम एज इट इज़ कंसीडर करेंगे। 65 में 5 प्लस होगा, ये 70 बन जाएगा। 70 को हम किस नंबर से सॉल्व करें कि 6309 से नियरेस्ट नंबर बने, तो हम 70 को 8 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको 8 के साथ करेंगे तो नंबर बनता है 5664 विच इज़ नियरेस्ट टू 6309। इसको जब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर बनता है 645। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पेयर कंप्लीट पेयर नीचे शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 21। क्योंकि अब आपके पास लास्ट पेयर है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जब आप इसको किसी भी नंबर से ऐसे नंबर से ऑपरेट करेंगे कि कंप्लीट यही नंबर बन जाए। तो अगर आप इसको 9 से ऑपरेट करें, 716 को 9 से, तो आपके पास कंप्लीट यही नंबर बन जाता है। रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। इट मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया और हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट का आंसर बन गया 3589। Now question is that how many digits are there? There are 4 digits in this number, so it means it is verified कि हमारे पास हमने कहा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 आएंगे, तो 4 डिजिट्स ही आए हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स खुद से कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।